मन सुखा है। देखो 3 अर्थ है मन सुखा के। प्रयास करो आपका मन पहले तो स्वयं सुख में रहे, दूसरा आपका मन दूसरे को भी सुख दे, तीसरा आपका मन हर वस्तु से सुख ले सके। कोई भी मिला उससे प्रसन्न होके मिलो, कुछ भी है उसका आनंद लो। मन सुखा। और मन सुखा होगा कौन? मन किसका सुखी होगा? आपने ये तो पूछा ही नहीं अगला क्वेश्चन कि आपने 3 पर होगा कैसे? मन सुखा होगा कैसे? वो जब वो कृष्ण के साथ रहेगा, जब वो ज्ञान के साथ रहेगा, विवेक विचार के साथ रहेगा, तब मन सुखा होगा। अगर कृष्ण का साथ नहीं तो वस्तु पदार्थों का संग करेगा, अपने साथियों का संग करेगा तो दुखी दुखी। उसने इतना पा लिया तो पीछे ही रह गया, उसने ये कर लिया तो पीछे ही रह गया, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। मन सुखा होने के लिए कृष्ण का संग चाहिए, ज्ञान विवेक विचार गुरुजनों का सत्संग चाहिए, तब आप मन सुखा हो जाओ। है तो गरीब परंतु प्रेम इतना ऊंचा है कि देखिए अभी क्या होगा। ये खट्टी लस्सी ले आया, कितनी सी? इतनी सी। बहुत गरीब है, सबसे गरीब बालक है पूरे ब्रजमंडल का। तो बालक ला रहे थे तो इच्छा हुई तो माँ ने खट्टी लस्सी दे दी, इतनी सी। अब सब बालक बैठे हैं गोल दायरे में, सब कह रहे कन्हैया पूड़ा खा लो, कन्हैया खीर खा लो, अरे मेरी माँ ने ये बनाया, मेरी माँ ने ये बनाया। अब ये सोचे अगर मैंने खट्टी लस्सी दे दी ना तो ये सारे मेरा उपहास करेंगे, मेरा मजाक करेंगे। क्या किया? कन्हैया को तो देने का सवाल नहीं, कन्हैया को दिया तो उपहास होगा ही। तो धीरे से ऐसे बैठा था बराबर में और पीछे को मुड़ा और अपने आप पी ली। ये अपने आप पी लो, ना लस्सी होगी ना कन्हैया पिएगा ना उपवास। इतने में कन्हैया ने ऐसे मुंह देखा, अरे मन सुखा ये क्या कर रहे हो? मन सुखा, जब तुम मन सुखा हो तो कृष्ण विवश हो जाएंगे मुड़ के तुम्हारी ओर देखने के लिए। तुम्हें नहीं बुलाना पड़ेगा कृष्ण को, कृष्ण मजबूर होंगे मुड़ के तुम्हें देखने के लिए। तुम मन सुखा तो हो जाओ। अरे मन सुखा ये क्या किया तुमने? मुझे नहीं पिलानी थी लस्सी, बड़े नटखट हो, अकेले पी लिए, तुम पता नहीं? मैंने कहा कृष्ण कन्हैया थोड़ी सी थी और वो भी खट्टी थी। अरे मन सुखा तुम जानते नहीं क्या मैं खट्टी ही पीता हूँ? और इतने में पकड़ा मुंह और वो लगी थी सारी चाट ली। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। वो ऐसा प्रेम देखता है, वो न तुम्हारी वस्तु देखता है, न तुम्हारे पदार्थ देखता है, न तुम्हारा अवयव देखता है, वो तुम्हारा प्रेम देखता है केवल। मुंह चाट लिया पूरे का पूरा। अब मन सुखा तो आनंद में, पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा ये कृष्ण है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा कैसा? गरीब बालक का मुंह ही चाटता फिर रहा है। तो उन्होंने गरीब बछड़े और बालक हरण कर लिए 1 साल तक। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एको हम बहुश्याम, मेरा तो जन्मों जन्मों का अभ्यास है, एक से अनेक होना। जितने बछड़े उतने ही बालक हो गए। 1 साल तक ब्रजमंडल में भगवान ही बालकों के रूप में रहे, भगवान ही बछड़ों के रूप में रहे। इसलिए आज भी ब्रजमंडल का बालक ना भगवान की ही अदाओं में युक्त रहता है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को होश आया, उन्होंने क्षमा मांगी प्रभु से और चरणों में बैठ करके प्रार्थना की, प्रभु सतामयं सारभीतां निसर्गो
यदर्थिवाणी श्रुतिचीत सामपि प्रतीक्षणं न व्यवदचयुतस्य यत् स्त्रियवितानामिव साधुवार्ता। रसिक संतों की वाणी, कान, जीवा सब आपका गुणगान करते हैं प्रभु, इसलिए आप मेरे भी हृदय में विराजमान हो जाइए। मैं आपकी महिमा को नहीं समझ सका। प्रभु ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। उसके बाद धेनुकासुर का उद्धार किया मेरे प्रभु ने। और धेनुकासुर के वध के बाद एक समस्या और आ गई भगवान के सामने। यमुना जी में गाय जो है वो जल पीने जाती हैं, और जब जल पीने जाती हैं तो मर जाती हैं। जहर है, और जहर कहां से आ गया? वहां कालिया नाग रहता है। सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया रक्षा करो। अब प्रभु ने रक्षा की। कैसे? स्वयं यमुना जी में जाकर के कालिया नाग का दमन करते हैं। वध नहीं, नागिन जो थी उन्होंने मांग लिया था भगवान से कि हमारे वर को दे दो, तो दमन किया। और दमन करने के बाद कालिया नाग समर्पित हो गया, कहता मैं अपने विष का भी त्याग करता हूं, विष का त्याग करता हूं। तो जैसे उसने कहा मैं विष का त्याग करता, तो भगवान कितने दयालु, भगवान ने अपने चरण उसके सिर पर रख दिए। तुम्हारे झुकते ही तुम अहंकार से रहित हुए, तो सृष्टि तो क्यों ना तुम्हारी होगी, नारायण तुम्हारे हो जाएंगे। इतनी बड़ी क्षमता है झुक जाने में, इतना बड़ा बल है झुक जाने में। जैसे ही कालिया झुका, उसने अपने विष का त्याग किया। भगवान मस्तक पर चरण रखने को तैयार हो। प्रभु ने मस्तक पर चरण रखे और नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते प्रभु बाहर यमुना जी से आते हैं। समस्त सृष्टि प्रभु के स्वरूप का दर्शन करती है। नाट्य नृत्य प्रभु ने किया है काली के फन पर, और कहा मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हमेशा रहेंगे, और मेरे चरण चिन्हों की बदौलत कभी गरुड़ तुम्हें खाएगा नहीं, कोई संकट तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई दुख तुम्हें नहीं छू पाएगा। तुम हमेशा हमेशा स्वतंत्र रहो। एक बार अपने मस्तक पर भगवान को स्थापित कर लो, एक बार अपनी बुद्धि में भगवान को बिठा लो, तुम्हारा जहर भी खत्म हो जाएगा और तुम निर्भय भी हो जाओ। दुनिया में कोई अनिष्ट करने वाला बचेगा ही नहीं, दुनिया में कोई तुम्हारा बुरा करने वाला बचेगा ही नहीं, दुनिया में कोई तुम्हारा दुश्मन बचेगा ही नहीं, कोई तुम्हारा विरोधी बचेगा ही नहीं। तुम एक बार भगवान को अपने हृदय में, क्योंकि जिस दिन आपकी बुद्धि में भगवान आ गए, उस दिन सिवाय प्रेम के आपकी बुद्धि में कुछ बचेगा नहीं। और जब तुम सबसे प्रेम करोगे तो सृष्टि तुम्हारी ही हो जाएगी। संत और भगवंत बस यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। और ये यमुना जब तक कालिये से भरी रहेगी, तब तक तुम्हारी गैया मरती ही रहेगी। विषय वासना ही है इस जीवन रूपी यमुना में। जो तुम्हारी कलुषित वासनाएं हैं वही कालिया है, और वो कलुषित वासनाएं तुम्हारी इंद्रियों को मारे डालती हैं। तुम्हारे मन की प्रसन्नता खत्म हो गई, तुम्हारी बुद्धि की शांति खत्म हो गई, तुम्हारे दिल का चैन खत्म हो गया, तुम्हारी देखने सुनने की कहने की शक्ति छीन होती जा रही है, क्योंकि विषय वासनाएं संसार की कामनाएं तुम्हें मार डालेंगी। इसलिए इस यमुना को कालिये से आजाद कराइए, ये दुर्गंध बाहर निकालिए, विषय वासनाएं अंदर घुसने न पाए, उससे पहले तुम कृष्ण को बिठा लो ना इसमें। यमुना में कृष्ण कूद गए
तो कालिए का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तुम अपने जीवन रूपी यमुना में कालिए के प्रभाव से आने से पहले कृष्ण को कूद मरवा दो कि कूद जाए कृष्ण तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रोम रोम में भगवत प्रेम गुरु प्रेम जग जाए। फिर देखना दृष्टि और सृष्टि तुम्हारी कितनी सुंदर हो जाएगी। तो कालियनाथ का बड़ा सुंदर प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने 6 वर्ष की लीला है प्रभु की, ये 6ठा वर्ष चल रहा है मेरे नारायण का। नाग पत्नियों पर प्रभु ने कृपा करी। इसके बाद गौओं को और गोपों को प्रभु ने दावानल से बचाया। इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। वर्षा ऋतु में सावन का महीना आया। सावन के चारों तरफ झूले पड़े हैं। गोप गोपिकाएं कन्हैया को इकट्ठी होकर झूला झुलाती हैं। वर्षा ऋतु मानस में अरण्य कांड, कभी ध्यान से मानस का अरण्य कांड पढ़ना, रामचरित मानस में, उसमें भी वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, आकाश में बादल है, गोपियां झूला झूलती। वर्षा ऋतु आपकी प्रसन्नता का प्रतीक है, जब हर प्रकृति पूरे आनंद में होती है। और वर्षा के जल का मतलब है, वर्षा का जल भक्ति का प्रतीक है। जब आप भक्ति करते हो ना, सेवा करते हो, अभी आप देख लो, आप मंदिर आते हो ना, आपको अच्छा लगता है। आप कथा में आए हो, आपको अच्छा लगता है। आपने कथा का प्रचार किया होगा, आपको अच्छा लगता है ना। और आप कथा सुन के घर जाते हो तब भी अच्छा लगता है। मंदिर में आप सेवाएं कर रहे हो, अच्छा लगता है। ये सब वर्षा का जल है जो आपके जीवन रूपीपन को हरा भरा करता है। आपको हमेशा जब आप किसी को देते हो ना, तो आपको स्वतः एक बड़ी प्रसन्नता आती है, और वो प्रसन्नता ही हरियाली है। इसलिए प्रभु ने वर्षा ऋतु में विशेष रूप से बांसुरी को धारण कर लिया था, क्योंकि बांसुरी प्रेम प्रदान करती है। कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के वर्षा ऋतु में, सावन का महीना है, तो आओ पहले गोपियां सावन की ऋतु का आनंद ले रही हैं। आप भी सावन के महीने में ठाकुर जी का कदम के पेड़ के नीचे खड़े हुए दर्शन कीजिए और गाइए प्रभु चरणों में। सावन का महीना